मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। ये सामने एक चित्र आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्या है ये? महाकाव्य मूक माटी का सृजन करते महाकवि, है ना। ये आचार्य श्री आ, कुछ 34 की एज में, 34 साल की उम्र में उन्होंने ये महाकाव्य लिखा था। आप इसके पेजेस देख सकते हैं, 586 पेज का, है ना। मतलब आप इसमें से अगर चित्र निकाल भी दें 80 पेजों के, तो 500 पेजेस का किसी ने काव्य लिखा। मूक माटी जैसे एक दलित चीज जो होती है, जिसको कि कोई ध्यान भी नहीं देता, जिसकी तरफ, है ना, उसकी तरफ इन इतने बड़े आचार्य का ध्यान गया। उन्होंने जो भी बातें लिखी उस मूक माटी की इस कहानी के पीछे, उनके विचार, यू कैन थिंक सी कि उनको 3 साल लगे पूरा करने में। तो कितने फोकस के साथ, और उनका अंदर से बस भाव है कि बस लिखते चले जाए, है ना। जगह जगह उन्होंने एक कवि के बारे में भी लिखा कि उसके भाव कैसे रहते हैं। कलम के बारे में लिखा, निब के बारे में लिखा, है ना। या उन्होंने कुंभकार शिल्पी के भावों के बारे में लिखा, उन्होंने माटी के भावों के बारे में लिखा। तो कितनी बारीकी से उनके दिमाग में वो विचार चल रहे होंगे, ये चीज देखने लायक है ना। अब सिर्फ जब हम लाइनें पढ़ें तो महसूस कर सकते हैं कि आचार्य श्री कैसे लिख रहे होंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो उनके विचारों को अपने को पकड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या है मूक माटी में? अभी तक हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा था? माटी। सबसे पहले हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि बिल्कुल हम आगे आगे ना बढ़ते रहें और पीछे का भूल जाएं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सुबह का समय चित्रित किया बड़ा सुंदर तरीके से। कैसे? अर्ली मॉर्निंग का समय है, अर्ली मॉर्निंग हुई है और सरपट सरिता बह रही है। सरिता मतलब नदी, है ना। और ऐसे में फिर माटी, नदी के तट की जो धरती है, माँ धरती माँ से बोलना शुरू करती है अपनी व्यथा। अब उससे और सहन नहीं हो रहा, अब उससे और ये जो जीवन उसे मिला है वो उसे अब और सहन नहीं करना, ठीक है। तो उसको सुनने के बाद माटी, जो धरती माँ होती हैं, वो कहती हैं कि भाई बेटा, तूने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि तुझसे बड़ा भी कोई है, तो समझो कि हमने अपनी जीवन की शुरुआत कर दी, अपने उठने की शुरुआत कर दी। जब हमें हमसे बड़ा कुछ दिखने लगता है, तभी हम उस ओर आकर्षित हो सकते हैं, है ना। और फिर जैसी संगति वैसी मति, है ना। जिस रास्ते जाएंगे, वो रास्ता कैसा हमने चुना है, उस रास्ते पर वैसे ही फिर लोग भी मिलते हैं। कई बार लोग बोलते हुए पाए जाते हैं कि इस दुनिया में सारे बुरे लोग हैं। कई बार कुछ लोग कहते हुए पाए जाते हैं सब बहुत अच्छे हैं। तो डिपेंड करता है हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम खराब रास्ते पर जाएंगे तो खराब लोग मिलते हैं, है ना। सभी की सोच जो होती है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, पुल करने की, पीछे छोड़ने की, है ना, कंपटीशन की। और एक है जहाँ सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं, साधर्मी जिसे कहते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक। तो इसी बात को धरती माँ ने उसको कहा कि तूने
किसी को गुरु माना, अपने को छोटा माना, यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है तेरी। अब बस ये समझ ले कि अब तेरे दुखों का अंत आ गया, ठीक है। और अब जो तू अपने अंदर आस्था रखकर कि हाँ तेरा विकास हो सकता है, अपने अंदर ये आस्था भी तो रखनी पड़ेगी ना। अगर हम ये मान के चल लें कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमारा बेड से उठने तक का मन नहीं करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, अगर हमारे अंदर ये बात घर कर जाए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन तो अब ऐसे ही दुख में चलेगा, है ना। तो वो उनका जीवन वाकई में दुखी हो जाता है। लेकिन एक पॉजिटिव थॉट जो है वो हमें उस दुख से निकाल सकता है, अगर हम किसी का हाथ बस पकड़ ले, ठीक है ना। यहाँ पर माटी ने किसका हाथ पकड़ा, धरती माँ का, कि नहीं बस मुझे उठाओ, मुझे नहीं मालूम, मेरा उद्धार करो, मुझे पथ दो, पाथे दो, है ना, मुझे कैसे चलना है वो भी बताओ। तो और माटी, धरती माँ बता रही है और माटी सुन रही है और कह रही है कि सिंपल तो नहीं है लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। कि अगर ऊंचाई पर चढ़ना है, पहाड़ की चोटी पर जाना है, तो ऊपर का रास्ता आसान नहीं होता, है ना। और फूल जो लगते हैं हमेशा पेड़ों में ऊपर लगते हैं, कभी भी जड़ में फूल नहीं लगते, फूल फल जो है हमेशा ऊपर लगते हैं। तो ऊपर तक चढ़ने के लिए हमें हिम्मत रखनी होगी, ठीक है ना। और हर चीज में नेगेटिव सोचना वाली बात को से भी हमें बाहर निकलना होगा, ठीक है। हमारे साथ कुछ गलत हो ही ना, हम इस तरह की विचारों को ना रखें कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिकार, प्रतिकूलता का प्रतिकार भी जो है एक तरह से हमारे आगे बढ़ने में रोक देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप आगे कैसे बढ़ना, जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, ठीक है, और पहाड़ी पर चढ़ना कोई इजी नहीं होता, ठीक। अब हम बार बार ये सोचते रह रहे हैं पहाड़ पे चढ़ना तो है लेकिन ये चढ़ाई ना करनी पड़े हमें, है ना। तो चढ़ाई ना करनी पड़े तो ऐसा पर्सन कभी चोटी तक नहीं पहुंच सकता, है ना। माउंट एवरेस्ट पर सुना होगा, कौन लोग चढ़ सकते हैं, जो नीचे बेस कैंप तक जाने की हिम्मत रखते हैं। उसके बेस कैंप तक जाना भी कोई आसान चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर धरती माँ उसको कह रही है प्रतिकूलता का प्रतिकार भी कई बार हमारी गति में शिथिलता ला देता है। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। प्रतिकूलता का प्रतिकार करना ये हाँ बहुत ही मतलब बड़ी है और हम सब के मन में ये चीज बिल्कुल आती है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा और कि मतलब जैसे हमारे हमको कभी कभी लगता है ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। हाँ होता है, बिल्कुल यही होता है और यही कहा है कि थोड़ी सी प्रतिकूलता में हमारी समता चली जाती है, ये बात कही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि प्रतिकूलता आएगी, लाइफ ऐसी किसी की भी नहीं है जिसमें प्रतिकूलता ना हो। तीर्थंकर भी हैं तो उनकी लाइफ में भी प्रतिकूलताएं आई, ठीक है। मुनि बन गए तो उपसर्ग हुए, ठीक। तो प्रतिकूलता से घबरा जाकर और इजी रास्ता चुन लेना वो अपने जीवन को उठाने वाला रास्ता नहीं है, ठीक है। जीवन को अगर ऊंचा उठाना है तो प्रतिकूलता में समता रखनी होगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो इतना, ये जो साधना का रास्ता है, जैसे माटी है, अपन ये देख रहे हैं कि माटी कलश बन गई, क्या वो सिंपली कलश बन गई, हमने क्या क्या नहीं देखा। उस माटी के ऊपर कुदाली ने प्रहार किया, क्या माटी को कष्ट नहीं हुआ होगा, उसने उस कुदाली के प्रहार को भी हंस के सह लिया, क्योंकि उसका फोकस कहाँ पर था, कलश की तरफ, कि मेरा कल्याण होना है, मुझे कलश बनना है, अब जो चाहे हो, है ना। उसको फिर चाक पर भी रखा जाएगा, पैरों से रोंदा भी जाएगा, उसको फिर तपाया भी जाएगा अग्नि में, वो हर चीज के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस कलश बनने पर है। अगर वो कह दे कि नहीं नहीं मुझे कुदाली की मार नहीं सहनी, है ना, वहीं बिखर जाए वो, नहीं मुझे नहीं सहनी कुदाली की मार, तो वो कभी कलश नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर
धरती माँ उसको रेडी कर रही है कि क्या तुम रेडी हो? अगर तुम्हें ये जो आज जीवन मिला है, ये जीवन नहीं चाहिए, तो जीवन को उठाने के लिए जो साधना का रास्ता है, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? ठीक है? तो वो कहती है, हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर ये हमें बताना चाहा था कि उसने अपने अंदर वो चीज़ को पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं रेडी हूँ। किस चीज़ के लिए? अपने विकास के लिए। उसने अपने अंदर विकास पॉसिबल है, इस चीज़ पर बिलीव किया। माटी ने बिलीव किया तभी तो वो विश्वास को ही एग्ज़ीक्यूट करना है। उसने विश्वास किया कि हाँ, मैं कलश बन सकती हूँ। ठीक है ना? तो ये जो उसने अपने ऊपर आस्था रखी, ठीक है ना? और माटी को अपना इतना बड़ा समर्पण करना है कि अपना उसका रूप ही बदल जाएगा। अभी वो जैसी है, पूरा का पूरा समर्पण उसने उस कुंभकार के आगे कर दिया कि मुझे कलश बनना है, तुम्हें जो करना है करो। तुम जो करोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। इतना बड़ा समर्पण उस माटी ने किया। तो यहाँ पर जो गुरु एक शिल्पी है, शिष्य उसके आगे आकर समर्पित होता है, तब जाके वो जो जीवन है वो स्वर्णमयी बनता है। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं हमें एक साथ, बहुत सारी, है ना? यहाँ पर और भी हमें कहा गया कि जो संघर्ष है, जब जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो कहा कि नियम रूप से अब हर्ष का समय आने वाला है। जब अपने को लगता ना कि अब और नहीं सहन हो रहा, दैट मीन इट्स द एंडिंग ऑफ संघर्ष। हम बिल्कुल जब एक तरह से कह लीजिए कि कर्म भी उस लेवल तक चोटे पहुंचाता है जितना हमारे अंदर सहने की शक्ति होती है। जब हमारी शक्ति खत्म हो जाती है ना, तब कर्म भी जो है चोट पहुंचाना बंद कर देता है। इसका मतलब क्या है? अब बस संघर्ष खत्म हो गया। अब नियम से हर्ष होगा ही होगा। ये मेरे कुछ वर्ड्स नहीं है, ये आचार्य श्री खुद कह रहे हैं। ठीक है? नियम रूप से हर्ष में संघर्ष जो जीवन है वो हर्ष में होता ही है। ठीक है? तो इस चीज को भी हमें समझना होगा, इस बात को वो बार बार कहेंगे। ठीक है? अब जो है माटी, हाँ, तो फिर माटी को इंतजार होने लगा उस शिल्पी का। अब उससे रात काटे नहीं कट रही है, क्योंकि उसको बहुत एक्साइटमेंट है कि उसका कल्याण होगा, ये सुबह कैसी होगी जिसमें मेरा कल्याण होगा। वो पथिक, वो शिल्पी, वो कुंभकार आएगा और मुझे ले जाएगा, है ना? अब उसका एक तरह से जो आस्था उसके अंदर थी, विश्वास था, वो एग्जीक्यूट होने का समय आ गया। तो उसके जो भाव हैं, पूरी रात वो सो नहीं पाती है। ठीक है? तो इसी तरह से अपने लिए भी अगर हमें पता हो हमारा कल कल्याण होने वाला है, सुबह हमें एक बहुत ऊंचा पद मिलने वाला है, तो हम सारी रात उसमें सो नहीं पाएंगे। इतनी एक्साइटमेंट हमारे अंदर हो जाती है ना? और फिर माटी पथिक आ जाता है उसको लेने के लिए, है ना? तो बहुत एक्साइटेड है माटी उस समय और देख रही है बस अपलक अनिमेष। ठीक? अब उल्लास के साथ बिल्कुल, मतलब किसी तरह का कोई दुख उसके अंदर नहीं है। कुंभकार कैसा भी उसके साथ अब पकाएगा उसे, मारेगा, पीटेगा, कुछ भी मतलब नहीं है उसको, सिर्फ एक्साइटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संप्रेषण, जो हमने देखा था, संप्रेषण क्या है? एक तरह की एनर्जी फ्लो जो है ना? पथिक से, पथिक मतलब शिल्पी से माटी की ओर जो संप्रेषण हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है। तो उसको बहुत एक्साइटमेंट इस बात का हो रहा है कि अब जो वाइब्रेशन उसकी तरफ पहुंच रही है वो बहुत अच्छा है। जो कुंभकार है वो भी बहुत शांत परिणाम का है, बहुत अहिंसक है ना? तो इसलिए वो पूरा समर्पण करने को तैयार है। ठीक है? तो यहाँ पर और उसके फिर जो कुछ बताई गई थी कि भाई उसके शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बाएं हिरण दाएं जात लंका जीत राम घर आए। अगर बाहर निकलते शुभ चिन्ह दिख जाए
तो जीत पक्की है ना? अब यहाँ पर जीत क्या है? बेसिकली यहाँ पर माटी के लिए जीत क्या है? कि उसको कलश बनने की तैयारी हो रही है, ये उसकी जीत है। ठीक है, तो वो इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो शिल्पी के बारे में बताया, शिल्पी कैसा है? शिल्पी बहुत आ, वृद्ध तो बताया ही, साथ ही बिल्कुल उसके चेहरे पर कहीं कोई तनाव का चिन्ह नहीं है, कोई अहंकार नहीं है कि मैं बनाने वाला। उसने स्टार्टिंग करी तो ओंकार को नमन करके। ओंकार क्या? ओंकार मतलब एक यूनिवर्सल फोर्स, है ना? उसने उसको नमस्कार किया कि मैं करने वाला कुछ नहीं। तो ऐसा अहंकार का उसने वमन किया, पहले अहंकार को मिटा दिया कि मैं कलश बनाने वाला कोई नहीं, है ना? यहाँ पर कलश बन कौन रहा है? मिट्टी खुद बन रही है, उपादान। वो सिर्फ एक निमित्त है, ठीक है ना? बनने वाली माटी खुद, जो कलश रूप में कन्वर्ट होगी। ठीक, तो इसलिए शिल्पी ने पहले ही अपना अहंकार हटा दिया कि मैं कलश बनाने वाला कोई नहीं, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। ठीक है, अब कुदाली ने, किसान जो शिल्पी था उसने कुदाली चलाई माटी के ऊपर, और फिर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है, मतलब क्यों नहीं रोई माटी? माटी नहीं रो रही है। माटी के कोई चेहरे पर गुस्सा नहीं है कि ये मेरे ऊपर क्यों वार कर रहा है, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये खुद बुलाई हुई तकलीफ है। जैसे एक साधक अपने लिए डिसाइड कर लेता है कि आज मुझे, ये वृत्ति परिसंख्यान होता है ना, कि आहार के लिए ऐसी कोई मुद्रा मिलेगी तो आहार करूं, नहीं तो नहीं करूं। सोचिए, क्या किसी ने उसको कहा था साधक को कि ऐसा नियम ले लो? कितने बड़े बड़े सेठों के घर जा सकते थे, सोने चांदी की थालियों में खा सकते थे, लेकिन नहीं, एक छोटी सी प्रतिज्ञा ने डिसाइड करवा दिया कि किसके घर जाना, नहीं मिला तो नहीं जाना। ठीक है ना? तो ये तकलीफ उन्होंने खुद अपने लिए बुलाई। इसको क्या कहते हैं? इसको साधना कहते हैं, कर्म की निर्जरा कहते हैं। उन्होंने अपने लिए खुद इसकी उदीरना, कर्म की उदीरना कर ली। तो क्या कह रहे हैं? जैसे माटी ने, अदया, माटी ने कुदाली के साथ क्या मित्रता कर ली थी क्या? अदया और दया के बीच क्या मित्रता हो गई थी? नहीं, सिर्फ लोभ था। लोभ किस चीज का? प्रशस्त लोभ, कि मुझे कलश बनना है, उसके लिए कैसा भी दुख मैं रेडी हूं सहने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो मुनि महाराज है, साधना के मार्ग पर हैं, उनके अंदर अपनी आत्मा के कल्याण की एक लोभ है ना, जिसके लिए वो शरीर की तकलीफ को तकलीफ नहीं मानते। ठीक है, फिर अब वो माटी को उसने बोरी में भरा। ठीक है, बोरी में भरा तो वो एक लज्जावती स्त्री की तरह अपनी बोरी में भरी जा रही है, और जैसे उसका मुंह घूंघट में है, ऐसा आचार्य जो है, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ऐसा लिख रहे हैं अपने काव्य में, कि वो माटी इस समय नई नवेली दुल्हन की तरह उस बोरे में, है ना? बोरे में माटी है, तो उसको तो कवि की लैंग्वेज में उसने कैसे प्रेजेंट किया कि जो बोरी में क्या है, वो दुल्हन है। ठीक है, दुल्हन जैसा उसका चेहरा है, घूंघट में है, बोरी में है तो घूंघट में है। ठीक है, तो अब शिल्पी उससे कहता है, शिल्पी को उसका चेहरा देखकर बड़ा दुखी चेहरा दिखाई दिया, जबकि नवनवेली दुल्हन का चेहरा तो खिला हुआ एज्यूम करा जाता है, राइट? तो वो देखता है और उसको संदेह होता है कि ये क्या, इसके चेहरे पर इतने निशान कैसे, ये किस तरह के निशान हैं, है ना? तब वो माटी कहती है कि जैसे अमीरों के तो घरों की बात नहीं है, लेकिन गरीबों के घर जो कुटिया होती है, तो मैं भी बहुत तकलीफ वाला समय मैंने देखा है, और रो रो के मेरे आंसुओं से मेरे गालों पर गड्ढे पड़ गए हैं, इतनी तकलीफ है ना। तो एकदम से शिल्पी को उस पे यकीन हो जाता है। ठीक है, तो अब माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा। ठीक है, ये बात पहले भी हमने पढ़ी, अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं क्या?
कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य। और यह भी एक अकाट्य नियम है। अकाट्य मतलब जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो होगा ही होगा। क्या? अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं, और इति के बिना अत का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अत। बहुत सुंदर। यहाँ पर एक जीवन का रहस्य बता दिया, यहाँ पर कह भी दिया ना कि वास्तविक जीवन यही है, जो रियल लाइफ है, सात्विक जीवन है, वो यही है कि उसमें जब भी अति होगी, ठीक है, अति के साथ ही एंडिंग होती है। जैसे कभी आपने दीपक की लौ जब बुझती है ना, तो एकदम से बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया हो, जब जलाया जाता है दीपक को तो धीरे धीरे जलता है, और जब एंडिंग आनी होती है ना उसकी, तो पूरा दीपक कवर कर लेता है अग्नि में। इतनी तेज लौ हो जाती है उसकी। तो हमें लगता है ये अति हो गई, तेज हो गई, बहुत तेज हो गई, है ना। तो तेज हो गई इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी चीज की एंडिंग होने वाली है। अभी यही बात हमने पहले भी देखी थी, है ना, प्रतिकूलता की बात। जब संघर्ष बहुत बढ़ जाए, तो क्या मतलब है? नियम से हर्षमय जीवन स्टार्ट होने वाला है। जो लोग अपनी लाइफ को हमेशा इजी चाहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बड़ी घटनाएं नहीं होती। जिनकी लाइफ में बड़ी घटनाएं होती हैं, तो उनकी लाइफ आप झांक कर देखिएगा कि उन्होंने कभी ना कभी धक्के जरूर खाए होंगे, है ना। अभी एक मूवी रिलीज हुई है, 12th फेल। अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा वो मूवी। उसमें किस तरह से एक गांव के 12th फेल पर्सन ने आईपीएस का एग्जाम पास किया, जिसको कि आईपीएस के बारे में भी नहीं पता था कि आईपीएस होता क्या है। उसे सिर्फ एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहिए थी, ठीक है। वो अपना सिर उठाकर जीना चाहता था, अपनी एक ईमानदार पर्सन बनना चाहता था, ठीक है, अपने रोल मॉडल की तरह एक अच्छी लाइफ चाहता था, ठीक है। तो उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, इति हो गई। अपन देखें ना अगर, तो हमें लगेगा कि कितनी तकलीफ, कैसे कोई सह सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आचार्य श्री वही कह रहे हैं कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। जब बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है लाइफ में, इसका मतलब अब उसका एंड आने वाला है। और पीड़ा की इति, इति मतलब एंड, पीड़ा का एंड ही सुख का अथ, अथ मतलब स्टार्टिंग, है ना। तो हमेशा हमेशा का नियम है ये कि जैसे रात के बाद सुबह आती ही है, ऐसे ही दुख के बाद सुख आता ही है, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं समझें कि हमारी लाइफ में तो बस दुख ही दुख है, ठीक है, बल्कि दुख है तो आ जाने दो। क्योंकि अ, हमने कुछ अच्छा ही किया होगा जो दुख एक साथ आकर खत्म हो रहा है। दुख, हर चीज का एंड है, तो दुखों का भी एंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अकाट्य नियम बताया है, ठीक। तो दुख सुनने के बाद, माटी के दुख सुनने के बाद ऐसी बात शिल्पी के मुंह से निकली, कुम्भकार के मुंह से निकली। और माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी सहयोगी आहत आहूत आहूत होना चाहिए, आहूत हुआ। अवैतनिक कौन? नाम है गदहा। गधा नहीं कह रहे हैं, गदहा। तनिक सा वह भी तन का वेतन लेता है, सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो, कोई भी बंधन उसे रुचते नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर, ठीक। तो शिल्पी ने थोड़ी देर तो माटी को सांत्वना दी, अभय दिखाया, है ना, कि तू अब सेफ है ना। आज तक माटी को रौंदा जा रहा था, बुरा बिहेव किया जा रहा था। अब शिल्पी ने उसको, कुम्भकार ने उसको अभय की मुद्रा दिखाई कि तू सेफ है, सांत्वना दी, ठीक।
और अब अपने साथी सहयोगी को बुलाया। कौन है उसका साथी सहयोगी? अवैतनिक गदहा। गदहा क्यों कहा ये भी आगे बताएंगे। अवैतनिक, वेतन जो वेतन वेतन नहीं लेता। जो कुंभकार का गधा है, क्या वेतन लेगा उसका, है ना? और लेगा भी तो क्या, तन का वेतन लेता है। बस खाने पीने को मिल गया, थोड़ा बहुत जो कुंभकार उसे दे दे खाने को तो वो खा लेता है, बस वही उसका वेतन है ना? और उसका वो फिर भी साथी सहयोगी बना है। कैसा साथी है? सब बंधनों से मुक्त। ऐसा नहीं है कि कुंभकार उसे कह रहा हो तू मेरे पास रहे, मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, कुछ नहीं। कोई बंधन भी नहीं रख रखा, फ्री छोड़ रखा है, फिर भी वो उसको अपना साथी मानकर उसके साथ रहता है। उस गधे को कोई भी बंधन अच्छा नहीं लगता, फिर भी वह स्वामी की आज्ञा मात्र से बंधा हुआ है। ठीक है? तो उसका ये स्वामी के लिए समर्पण है। जैसे एक शिष्य का गुरु के लिए समर्पण है, वो दुनिया में किसी से बंधना नहीं चाहता शिष्य, है ना? उसने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, जितने भी परिवार के, मित्रों के, वस्तुओं के संबंध थे उसने वो सब तोड़ दिए। लेकिन एक बंधन उसने खुद स्वीकार किया जो उसे अच्छा लग रहा था। क्या था वो? उसका अपने शिष्य गुरु के प्रति जो बंधने का भाव है कि गुरु आज्ञा करो, उनकी आज्ञा से बंध गया। ठीक है ना? तो जिसे अपना कल्याण करना है वो किसी बंधन की परवाह नहीं करता सिवाय अपने गुरु के आज्ञा के बंधन से। उसकी आज्ञा का वो, उस बंधन का वो उल्लंघन भी नहीं करता। ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई भी बंधन जिसे नहीं रुचते, जिसको किसी भी तरह के बंधन पसंद नहीं हो, उसे भी किसी एक के साथ बंधना ही होता है। अगर उसे आगे बढ़ना है, उसे अपना कल्याण करना है। अपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा। अपदा मतलब जिसके पैर नहीं है। अपदा पैर रहित माटी को स्वामी के उपाश्रम, उपाश्रम जहां पर कुंभकार का रहने का स्थान है, जहां वो अपने क्रिया शिल्प कला करता है ना? अपनी पुष्ट पीठ पर, अपनी पीठ पर रखकर वह माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है। अब क्या हो रहा है? बहुत सुंदर मार्मिक अ, चित्रण है यहाँ पर। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर। खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। ठीक? बीच पथ पे मतलब रास्ते में माटी की दृष्टि किस पर पड़ी? गधे की पीठ पर। क्या हो रहा है वहां पर? बोरी से उसकी पीठ पर रगड़ पड़ने से छिल रही है, और उसकी उस पीठ की छिलन को देखकर माटी के अंदर ही अंदर बहुत डीप पीर मिल रही। पीर मतलब पीड़ा, उसको तकलीफ हो रही है। अब माटी को क्यों तकलीफ हो रही होगी, सोचने की बात है ना? तो वो बता रहे हैं, माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभी तो हो हिल रही है, बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? माटी को अनुक्षण, हर क्षण अनुकंपा से, अनुकंपन, माटी के अंदर क्या हो रहा है? अनुकंपा हो रही है। सभीत, सभीत मतलब डर सहित, उसको अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है कि ये क्या, मैंने ये क्या कर दिया, है ना? और बाहर भीतर मीत बनकर प्रीत खिल रही है। अब देखिए उसका, माटी का कोई लेन देन नहीं है, गधा उसे अभी अभी मिला है ना? उसकी पीठ पर रखकर उसको ले जाया जा रहा है। उसने तो नहीं कहा था मुझे इसकी पीठ पर रख दो। फिर भी माटी को उस गधे की तकलीफ से तकलीफ हो रही है। ठीक है? तो
एक एक क्षण में उसको जो है अनुकंपा हो रही है कि मतलब उसके ऊपर दया आ रही है। और ये कैसी है? केवल क्षेत्रीय ही नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है इस प्रतीति के लिए। प्रतीति मतलब इस तरह की अनुभूति, अनुभूति कहिए, फीलिंग कहिए, है ना? तो इसके लिए उसका निकट होना ही जरूरी नहीं है। क्षेत्रीय मतलब स्पेस, मतलब कि एरिया वाइज, जैसे हम कहते हैं ना कि परिवार का कोई सदस्य लेट से बहुत दूर चला जाए, तो भी क्या आपको वो दूर लगता है कभी? क्योंकि वो भावों से उतना ही निकट है। हम हर समय उसके बारे में सोचते रहें, तो ऐसा फील होता है कि अभी साथ ही तो है, दूर कहाँ है ना? तो ये कैसे पॉसिबल है? भाव हैं, भावों से जुड़े हैं। इस तरह की फीलिंग, अनुकंपा की फीलिंग, या उसके दूसरे के सामने वाले के दर्द को सह पाने की फीलिंग कैसे पॉसिबल है? जब भावों की निकटता हो। आचार्य श्री अपने हर शिष्य के लिए एक ही बात बोलते हैं जब भी वो अपने शिष्यों को दूर भेजते हैं। सोचिए, अब माँ से अगर बेटा दूर हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है ना? पेरेंट्स से बच्चा दूर जाए, कितनी तकलीफ होती है पेरेंट्स को। लेकिन उसकी खुशी के लिए, उसको आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए वो उसको बाहर भेजते हैं, है ना? और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तू हर समय हमारे, हर समय तेरे साथ हैं। कैसे साथ हैं? थॉट्स में, है ना? तू हमारे साथ हमेशा एज अ ब्लेसिंग, हम तेरे साथ हैं। ठीक है? ऐसे ही जो आचार्य श्री हैं वो हर शिष्य को ये कहते हैं, तुम मुझसे दूर नहीं। अगर तुम मेरी आज्ञा के साथ जुड़े हो तो तुम मेरे साथ जुड़े हो, तब तुम दूर होकर भी मुझसे दूर नहीं के, तो भावों से जुड़े हो, तो तुम मेरे निकट ही हो। लेकिन अगर तुम गुरु आज्ञा नहीं मानो तो तुम पास रहकर भी मुझसे दूर हो। तो यहाँ पर क्षेत्र, एरिया डजंट मैटर। एक घर में रहकर भी लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन दूर होकर भी पास पॉसिबल है। ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए इस तरह की फीलिंग होना जरूरी है। ठीक है? तो भावों की निकटता, उतनी आत्मीयता, उतनी अनुकंपा जरूरी है। यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से अचेत, अचेत मतलब जिसमें चेतना ना हो, है ना? जिसमें दूसरे के लिए अनुकंपा ना हो, दया ना हो, वो एक अचेत, निर्जीव जैसा ही है। तो माटी में क्या कहा? चेतना है ना? माटी में चेतना है क्योंकि उसे गधे की तकलीफ फील हो रही है। ठीक? तो ये जो भावों की निकटता है, ये तन की दूरी को पूरी मिटाती सी, जिससे भावों के कारण जो फिजिकल डिस्टेंस है वो दूर हो जाता है। और बोरी में से माटी क्षण क्षण, छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? माटी के माटी क्या कर रही है? छन छन, छिन छिन, पल पल में छन छन कर। छन छन मतलब बोरी होती है ना, बोरी में बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं। ठीक है? तो उससे माटी निकल निकल कर उस गधे की जो मरहम छिल गया है, उस पर मरहम की तरह मृदुतम मरहम लग रही है, उसको हील कर रही है। ठीक है? उसके अंदर इतनी करुणा हो रही है कि कैसे मैं इसकी तकलीफ को दूर कर दूं। ठीक है? माटी इतनी असहाय, अपदा, पैर रहित होने पर भी, जिसका खुद का जीवन इतना दुखमय रह चुका है, वो दूसरे की पीड़ा को नहीं सहन कर पा रही है। इतनी करुणा उसके अंदर है। और उस स्थान पर
बोरी की रूखी स्पर्शा भी उसने क्या कर दिया, छन छन कर बोरी को भी चिकना चिकना कर दिया। लेकिन इतना करने पर भी माटी के मुख पर क्या है, उदासी है। उदासी क्यों होगी, इतना कर तो रही है माटी उसके लिए, है ना। और इतना उसके अंदर भाव आ रहा है कि मुझे नहीं जाना यहाँ से दूर, मुझे नहीं इसके पीठ पर लदकर इसको तकलीफ देकर मुझे वहां नहीं जाना। परत्र प्रवास करने को मना कर रही है। ठीक है, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे दूसरे को तकलीफ हो। क्यों कह रही होगी ऐसा, है ना। तो कहा, उसका उत्तर दे रहे हैं, माटी की स्थिति में कारण यह है कि इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूं। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वह पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा, सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे। और वह रोती बिलकती दृग बिंदुओं के मिश स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। तो क्या कर रही है, क्यों दुखी है इस बात पर, इवन दो वो उसके मलहम भी बना रही है, सब कुछ कर रही है, उसके दुख का कारण क्या है, उदासी का कारण क्या है। तो बताया कि इस छिलन में, इस जलन में, उसके इस जो रगड़ से उसके घाव आ गए हैं गधे के, उसमें निमित्त मैं हूं। इस तकलीफ से उसको उदासी, अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में वो झुलस रही है। तो जो जिसके अंदर अनुकंपा होती है, कंपैशन होता है ना, एम्पैथी जिसे कहते हैं, तो अगर उससे किसी के तकलीफ पहुंच जाए, पहले बात तो जिसमें एम्पैथी नहीं होती उसको दूसरे की तकलीफ दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, अब जिसको तकलीफ दिख रही है तो फिर वो सोचता है अपने बारे में कि मेरी वजह से तो नहीं है तकलीफ। ठीक है ना, अगर तकलीफ दिख रही है तो दूर करने की कोशिश करना एक चीज है। ठीक है, और उस तकलीफ में मैं कारण तो नहीं हूं, ये सेकंड एक्शन होता है। यहाँ पर मार्टी ने गधे की तकलीफ देखी, उसको दूर करने का प्रयास भी किया, राइट। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी देख रही है कि उसकी इस तकलीफ में कारण कहीं मैं तो नहीं हूं। और जब उसे रियलाइज हुआ कि मैं ही हूं, ठीक है, तो अब उसको क्या हो गया, गिल्ट, अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में झुलस रही। ठीक, किस कारण से, अनुकंपा के कारण से। इसीलिए जो दया को धर्म का मूल कहा है, दया मूलो धम्मो, है ना। किस कारण से कहा होगा, अनुकंपा जिसके अंदर है उसके अंदर दया होगी ही होगी। वो कभी नहीं चाहेगा उसके कारण दूसरे को तकलीफ हो। ठीक है ना, क्योंकि जैसा जीवन उसे अपने अंदर तकलीफ होती है वैसी तकलीफ वो नहीं चाहता किसी और को हो। ठीक है ना, क्योंकि उसको अपनी तकलीफ का एहसास तो है ही, वैसी ही तकलीफ को वो दूसरे के अंदर भी फील कर पा रहा है। ठीक है, तो भीतरी अनुकंपा को चैन कहा, उससे अब सहा नहीं गया, रहा नहीं गया उससे, और रोने बिलखने लगी वो। ये कवि की क्रिएशन है ना। तो ऐसा मत समझिए कि माटी रोती है, माटी को एक स्त्री का रूप दिया है ना। तो वो है स्त्री, रोने बिलखने लगी। दृग बिंदुओं के मिश स्वेद कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। उस अनुकंपा के कारण, उस दया के द्रवीभूत होकर क्या हुआ, उस माटी के रोने से और उसके जो गधे को भी चलने से पसीने आ रहे थे, उसके कारण पूरी बोरी जो है गीली गीली हो गई। ठीक, तो उससे क्या हुआ, उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए कैसे भी। ठीक है, इतना उसके अंदर अनुकंपा से वो द्रवीभूत होकर कैसे उसकी तकलीफ को मैं दूर कर दूं, कैसे मैं उसके निमित्त में दुख में कारण बन गई, इस तरह के भावों से भरी वो माटी अपने आप को कह रही है कि मुझे नहीं जाना, है ना। फिर क्या कहा,
इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। क्या कहा? कवि कह रहा है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि जो विषयी है, विषयी मतलब जो हमेशा अपने सेंसुअल प्लेजर में लगा है, ठीक है, तो वो विषयी को विषय कषायों में ही अपने फोकस रहता है, उसको दूसरे की तकलीफ नहीं दिखती, है ना। तो जो अनुकंपा है वो किसके अंदर होगी? हृदयवती आंखों में, जिसकी आंखें हृदय के समान है। हृदय क्या है? हृदय करुणामयी होता है, वो करुणा आंखों से दिखती है, राइट। तो इसलिए आंखों को हृदयवती का एडजेक्टिव यूज किया। हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, दिन हो या रात, चेतना का जीवन ही झलक आता है। सिर्फ चेतना दिखाई देती है, उसे जीवन दिखता है, हर जगह जीवन दिख रहा है। दूसरे की तकलीफ मेरी तकलीफ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वैसा ही जीवन है, उसके अंदर भी वैसे ही सुख दुख की फीलिंग है, ठीक है ना। चाहे अब वो सामने वाला, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित, सामने वाला अब उसके साथ दया से रहित होकर बिहेव करे, चाहे दया से सहित होकर, उसको उस चीज से कोई मैटर नहीं करता। उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ चेतना को देखना, उसके अंदर सिर्फ चेतना ही चेतना दिख रही है। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। अगर किसी जीव में दया नहीं है ना, तो उसका क्या कहा? जीव विज्ञान का सम्यक परिचय, मतलब वही जीवित जीवित कहलाएगा। अदरवाइज क्या है? निर्जीव, जीवन रहित, या पत्थर का, कहते हैं ना पत्थर दिल, है ना। जिसको दूसरे की तकलीफ ना दिखाई दे उसको क्या कहते हैं? पत्थर दिल, ठीक है ना। पत्थर दिल में कोई करुणा नहीं होती, दूसरे की तकलीफ से उसको तकलीफ नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा होना क्या कहा है? अगर हम अपने जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हैं, वाकई में जीवन हम जी रहे हैं ऐसा फील करना चाहते हैं, तो कैसा जीवन जीना? दया से सहित जीवन जीना, क्योंकि वही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है ना। सम्यक दृष्टि जो होता है, जिसकी सही दृष्टि है, उसकी भी एक पहचान बताई है शास्त्र में। बड़े बड़े आचार्यों ने क्या क्या बताया? अनुकंपा उसका एक लक्षण बताया। या सम्यक के 4 लक्षण है ना, अनुकंपा, उत्सर्ग, प्रशम, प्रशम, संवेग, उत्सर्ग। आस्तिक्य, हाँ हाँ। है ना। तो या उसने अनुकंपा एक सम्यक दृष्टि का परिचय बताया, इसी चीज को ध्यान में रखकर, है ना। जिसके अंदर अभी अनुकंपा ही नहीं है, वो अपने आप को मोक्ष मार्ग का मार्गी ना माने, मोक्ष मार्ग पर चलने वाला नहीं मान सकता। इसलिए जो साधु है ना, साधु के अंदर दया देखी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए उसका ऑरा इतना, उसके ऑरा में जाकर सबको निर्भयता महसूस होती है, क्योंकि वो जो साधु है उसके अंदर दूसरों के लिए करुणा है ना। और जहाँ करुणा है वहां अभय है, राइट। वहां कोई भय नहीं रहता सामने वाले को, ठीक है ना। क्योंकि वो कुछ अगर गलत हो भी गया, लेट से साधु से कोई गलती हो भी गई, तो वो इंटेंशनल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर किसी को तकलीफ देने के भाव हैं ही नहीं। उसका तो हृदय किससे भरा है? अनुकंपा से भरा है। वो अपने आप को प्रायश्चित प्रतिक्रमण करके संभालेगा। गलती से तो गलती किसी से भी हो सकती है ना, एक साधु से भी हो सकती है ना। लेकिन वो इमीडिएटली अपनी उस गलती को स्वीकार करके और प्रतिक्रमण प्रायश्चित से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, ठीक है ना। जो पत्थर दिल होंगे, पहली बात तो यहाँ पर बता दिया, विषयी सदा
विषय कषायों की ही बनाता अपना विषय। उसका फोकस सिर्फ विषयों की तरफ है। उसको दूसरे के हार्ट से, दूसरे की तकलीफ से, फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है ना? तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ तक के क्लियर हुआ विषय? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अनुकंपा का जो आपने बोला वो बहुत ही सुंदर है। विषय इतना अच्छा है एक्चुअली। और मतलब देखने वाली चीज ये है ना कि आचार्य कितने करुणा करके इतने सरल शब्दों में कहानी काव्य के माध्यम से हमें ये सब बता रहे हैं ताकि हम विजुअलाइज भी कर सके साथ साथ। कई बार हम शास्त्र की बातें या इवन पुराणों की बातें हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। यहाँ पर एक माटी को भी एक कैरेक्टर बना दिया, है ना? और लाइक उसमें गदहा भी एक जो बहुत खराब प्राणी माना जाता है, उसको भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। इतनी करुणा है आचार्य की, देखने की दृष्टि है। हर चीज से, लाइफ के हर चीज से वो सीख रहे हैं। ठीक है ना? सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है ना? चारू जी, हम्म। इसमें कुम्हार को क्या बताया है? मिट्टी तो चलो, जैसे उन्होंने मिट्टी को हमारी उपमा दी है, राइट? लेकिन हाँ, कुम्हार कुम्हार को वो किसकी गुरु उपमा है। दी है? गुरु। अच्छा। शिल्पी जैसे आकार प्रकार देता है ना, माटी को बनाएगा हुँ, कौन? कुम्हार। है ना? माटी को हुँ, मिट्टी से, जो पद से दली जा रही थी अभी, उसको कलश का रूप देने वाला है। ऐसे ही गुरु जो है, एक सामान्य से प्राणी को, सामान्य से पर्सन को किस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। है ना? तो यहाँ पर कुंभकार जो है वो गुरु है। तो जहां पर भी आप हुँ। कुंभकार को देखेंगे, वो गुरु की नजर से देखना है। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो हम्म, वो हमें इस लायक बना देते हैं कि हम बिल- सच्चाई को देख सकें? बिल्कुल सही है। उसके लिए एक शर्त बताई कि समर्पण करना होगा, गुरु की आज्ञा से बंधना होगा। ठीक है हुँ, ना? अगर वहां जाकर हम ये कहें कि नहीं नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, गुरु जो कहे कहे, हमें तो पसंद नहीं आई बात, फिर नहीं कुछ कर सकते गुरु। समर्पण जरूरी। ठीक है? हुँ, बहुत अच्छा। हाँ एक सर जी, चीज़, अपने हाथ पे इसके। हाँ, मैं ये पूछ एक बात बोल रही थी, ये पशम, संवेग, अनुकंपा और विरसर का तो शॉर्ट में ज़रा-सा एक-एक लाइन में बता दीजिए। हाँ, प्रशम संवेग क्या होता है? प्रशम होता है मंद कषाय, बहुत शांत परिणाम हो जाना। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि है उसको बात समझ में आ जाती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मन जो है अननेसेसरी के झमेलों में, अननेसेसरी के कषायों में नहीं रहता। प्रशम। ठीक है? कषायों का मंद हो जाना, बहुत हाव हाव नहीं रहती उसको, शांति प्रिय पसंद होना। फिर संवेग, जो संसार के दुखों को देखकर डरे कि अभी नहीं, बस मुझे संसार में अब और नहीं रहना। है ना? संसार से पार होना है, जीन जन्म मरण से बाहर निकलना है, संसार में हर तरफ दुख ही दुख है। तो ये संवेग। ठीक। आस्तिक्य मतलब अपने ऊपर भरोसा होना कि हाँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं अपने कर्मों को काटकर अपने को फ्री कर सकूं। ये आस्तिक्य। ठीक है? और अनुकंपा, जैसा मेरे अंदर चेतना है, ऐसी ही चेतना सबके अंदर है। सबको, जैसे मुझे दुख तकलीफ होती है, ऐसे ही सबके अंदर चेतना है और उसको भी सुख दुख की फीलिंग होती है। ठीक है? तो इतना आस्तिक में श्रद्धा, श्रद्धा रखना ना। हाँ, आस्तिक्य, श्रद्धा श्रद्धा। रखना अपने अस्तित्व पर। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, कि मैं हूँ। हाँ। है ना? कई बार अपन क्या सोचते हैं कि हम मर गए तो खत्म हो गए। नहीं, हाँ हाँ। अस्तित्व, हम नहीं खत्म होंगे, अपने उस इन- अस्तित्व पर विश्वास रखना। या कैसा भी अवसर क्यों न आवे तो भी अपने निर्णय किए हुए सन्मार्ग में दृढ़ रहना। हाँ, बिल्कुल सही। श्रद्धा रहना, श्रद्धा बिल्कुल रखना सही। या। बिल्कुल सही है। हुँ, बहुत सुंदर, बस। थैंक यू। हम्म। नंदा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये यहाँ पर एक आया था ना कि माटी को एक समय पे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं अब जाना, क्योंकि मेरी वजह से इस गधे को थोड़ा सा गधे को तकलीफ हो रही है और मैं इसकी तकलीफ का कारण हूँ। हम्म। तो हमारे अंदर भी तो इस तरह के भाव आते हैं कि हम अभी नहीं जा सकते, और
हमें हमें परिवार की जिम्मेदारी पूरी करनी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। हम अपनी उस जो हमने जिम्मेदारी ली है उसको छोड़ कर नहीं जा सकते, बिल्कुल सही है। तो लेकिन यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अंदर अनुकंपा। अनुकंपा है, हाँ, उसको सिर्फ उसकी तकलीफ से तकलीफ हो रही है ना? तो हमें भी तो यही लगता है कि जब अगर हम चले गए तो हमारी हाँ वजह से जो हमारे पर मतलब है डिपेंड है, सब लोग जी तो लेते हैं, हाँ हाँ लेकिन जो डिपेंड है उनको तो तकलीफ होगी ही। हाँ हाँ हाँ, वो तो डेफिनेटली हम नहीं जा सकते जब तक कि हम अपनी जो जिम्मेदारी उठाई है उससे भाग नहीं सकते, है ना? पूरी हो गई तो फिर चिपकना भी नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो माटी है उसकी जिम्मेदारी नहीं है उस गधे के प्रति, हम्म सिर्फ एक आत्मीयता का संबंध है, ठीक है ना? चेतना का संबंध है, बस। इस वजह से उसके भाव हैं ये कि उसको तकलीफ फील हो रही है, ठीक है? हम्म तो ये अनुकंपा की महानता है जिसमें हर पर्सन तुम्हें अपने परिवार का सदस्य जैसा लगने लगता है, जिसे कहते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम। वो कब पॉसिबल है? जब हमारे अंदर अनुकंपा होती है, तब सब लोग हमें हमारे परिवार जैसे दिखते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो हाँ, अब वो किस तरह से कुंभकार माटी को संबोधन देता है, कैसे उसको लेके जाएगा, वो सब अपन देखेंगे। रोशनी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे? शी लेफ्ट, ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। चिन्वानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पाठ करना। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र चारू जी, आपने मार्क नहीं किया कहाँ तक हमारा हो गया ग्रीन। कर दिया, ये रेड हाँ से कर करना है। और जय रेड किया, जिनेन्द्र सभी ओके। को। जी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।